खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन है। राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है। राज्यों में कांग्रेस मुख्यालयों पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी नेता कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद से आज बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। राज्यों में कांग्रेस मुख्यालयों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहेगा। वहीं बीजेपी नेता कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष आज फिर से संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर सकता है। कांग्रेस जो है जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है और बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था, जहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीते दिनों जहां पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन दे रही थी, जिसके बाद से आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में आज बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद से अब बीजेपी जो है लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर है रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं बीते दिनों की। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सर, पहले तो कांग्रेस ने घेरा और आज बीजेपी ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? अनीता, मुझे लग रहा है कांग्रेस जो बैठ गया है इसे राजनीति पहले अब जो इतनी फिर लिया क्योंकि उनको बैठे बैठाए और महीने के बाद में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा भारत है उसकी सरगर्मी शुरू हो गई। शीर्ष नेता आते हैं ऐसे के प्रधानमंत्री घर का वहां पे जा देना शुरू किया कि उन्होंने बच्चों से बरसाए गए बीजेपी का प्रदर्शन आज देखने को मिल सकता है। ऐसे में जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, जहां पर बीते दिनों राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन किया। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। संपर्क टूट गया था हमारा। सर, तो क्या लग रहा है कि आज बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो भी उग्र देखने को मिल सकता है हमें? मैंने कहा ना, क्योंकि ये कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन है उसके बाद से उपजी हुई राजनीतिक चीजें ये हैं। पहले कांग्रेस ने कल इसको मोर्चा संभाला, बिल्कुल मोर्चे के तौर पे उनका शीर्ष नेतृत्व जो है बड़ी नेता चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, इन सब को लेके उन्होंने प्रधानमंत्री के घर का घेराव करा। अब उसके काउंटर जवाब देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी भी वैसा कर रही है। बिल्कुल, वो राहुल गांधी के लिए मुखार है। उनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में नेताओं की आमदगी, नेताओं का धरना प्रदर्शन करना ये कहीं से भी संवैधानिक तौर पे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और दूसरी भारतीय जनता पार्टी ने ये दलील दी है कि इस समय मानसून सत्र चल रहा है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसमें कई सारे ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग बिल थे पिछले सत्रों को, उनको पटल पे रखना है, उनके ऊपर मनन मंथन होना है, डिस्कशन होना है, जिसमें महिला आरक्षण का हो जाए या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं कृषि से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, और उनके ऊपर बहस होनी है, वोटिंग होनी है, बातचीत होनी है। कि ऐसे में अगर कांग्रेस एक हठ धर्मिता अपनी दिखाती है और अपना अकेला एक राज अपना रही है, तो उसके उलट उसके काउंटर पे आज भारतीय जनता पार्टी ये जनता को मैसेज देना चाहती है कि देखिए मानसून सत्र चल रहा है, उस समय हम तो पार्लियामेंट सेशन चलाते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं और देश की जनता के हितों के लिए हम बात करते हैं। और देखो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इसलिए हम लोग भी उनके विरोध में आज धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। तो सर, सदन की बात करें तो सदन चल कहाँ रहा है? आज तीसरा दिन है, विपक्ष कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और सरकार कह रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हल कहाँ निकल रहा है? हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। आज तीसरा दिन है।
देखिए अनीता, ये गतिरोध लगातार बना हुआ है और मुझे लगता नहीं कि इस बार का मानसून सत्र बहुत इजली तरीके से उसमें जितनी बैठकें प्रस्तावित हैं और जितने बिल प्रस्तावित हैं वो पास हो पाएंगी या बैठकें हो पाएंगी, क्योंकि जो पूरा विपक्ष है वो इस समय जो चंदा चोरी का मामला जो निकल के आया है अयोध्या से, उसके ऊपर जवाब तलब चाहती है, उसके ऊपर बातचीत करना चाहती है और वो सिर्फ सरकार के किसी भी मंत्री से बात नहीं करना चाह रही है, वो चाहती इसके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री आके अपनी बात को स्पष्ट करें और वो इस पे अपना जवाब दें। तो ये तो बात ये हो गई। और दूसरा ये है ये बड़ा मुद्दा, जैसे आपने देखा कि सीजेपी पार्टी की तरफ से जो जितने हमारे छात्र हैं यूजीसी को लेके जो 22 से बच्चे आत्महत्या कर लिए पूरे भारत में, उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो ये सारे मिले जुले जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उसके ऊपर विपक्ष से बात करना चाह रहा है और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि सरकार के पास इन सवालों का जवाब उनके पास है नहीं, इसलिए इस तरीके से ड्रामे, इस तरीके से प्रोपोगंडा मुझे लग रहा सरकार तो। लेकिन क्या सर लग रहा है कि हम समाधान की ओर जा रहे हैं? कल कांग्रेस का था, आज बीजेपी का है, इधर संसद का सत्र चल रहा है, तो आम जनता के मुद्दे तो छूट ही जाएंगे क्योंकि हम तो प्रदर्शन में उलझे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे मुझे लगता है जो जनता के मुद्दे हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं और जबकि इसको जनता का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल। और पूरे देश में जीडीपी कहाँ पे है, महंगाई किस स्तर पे है, बेरोजगारी कहाँ पे है, तो उसका सब मनन मंथन किया जाता है। मुझे लगता है ये सारे मुद्दे बहुत पीछे छूट गए हैं और गतिरोध इतनी तेजी से इतना तगड़ा बरकरार हो गया है, मुझे लगता है वो ही नहीं सुलझे पाएगा। जब वो नहीं सुलझ पाएगा तो हम जो हम बात कर रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर फिर क्यों ही बात करेंगे। बिल्कुल। तो सर एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि क्या लग रहा है छात्रों को दिखाकर या फिर छात्रों को आगे करके राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं? नहीं, छात्र को किसी ने आगे नहीं करा है। मुझे लगता है ये राजनीतिक ये आरोप है, क्योंकि छात्र स्वतः इस मूवमेंट में गए हैं, उनके अभिभावक भी गए हैं और वो क्यों ना जाएं, क्योंकि उनके 22 साथियों ने आत्महत्या कर ली। कोई 23 माह आत्महत्या ना करे, इसके लिए सरकार को आईना दिखा रहे थे कि आप नेट यूजीसी जो परीक्षा करवाते हो वो ट्रांसपेरेंट हो, वो लीकेज ना होनी चाहिए उसके ऊपर, और जितने भी इस समय लीकेज हुए हैं और पेपर लीक है उनके ऊपर सजा दी जाए और इसके ऊपर एक जवाबदेही तय की जाए। अब जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तो शिक्षा मंत्रालय की है और शिक्षा मंत्रालय को लीड कौन कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। अब ये बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मुझे लगता है कि उनकी मांगों पे विचार करना चाहिए था, सरकार को विमर्श करना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि सरकार का कहना है कि संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए वो तैयार है। दूसरी ओर ये भी खबर सामने आ रही है कि बुधवार को बीजेपी जो है आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कांग्रेस दफ्तरों का घेराव कर सकती है और ऐसे में बीजेपी आज देश भर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तरों का घेराव करेगी और राहुल गांधी के दुरुपयोग मंशा को लेकर भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कहा है कि गंभीर खतरे में डालने की कांग्रेस की प्रवृत्ति है और कांग्रेस राजनीतिक विरोधियों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जैसी निंदनीय परंपरा को आगे बढ़ा रही है।